देखें, अभी 3 बजे का शो, अभी 6 बजे का, अभी 9 बजे का, फिर हफ्ते भर बाद पिक्चर भी बदल जाती है। आज दूसरी पिक्चर लगी, फिर तीसरी पिक्चर लगी। जीवन में भी पिक्चर बदलती रहती है, लेकिन अधिष्ठान जो पीछे से कारण है, जो पर्दा है, जो साक्षी है, वो नाश नहीं होता। पिक्चर सब चेंजेबल है। माया अदला बदली है, दुनिया अदला बदली है, ये चेंजेबल है। शरीर भी बदलता है, देखते देखते बदलता जाता है। पहले बचपन, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर मृत्यु। ये भी शरीर की अवस्था, पर इसके अंदर जो जानने वाला, जो तुम्हारी प्रौढ़ावस्था को भी जानता है, जो जवानी, अभी तुम यहाँ बैठे, हाँ मैं बचपन में ऐसी थी, कौन बोल रहा है? किसको याद है कि मैं बचपन में ऐसी थी, मैं ऐसे घूमती थी, मैं इस क्लास में पढ़ती थी, मैं इस कॉलेज में पढ़ती थी? सब याद है। वो किसको याद है? वो है साक्षी, वो नहीं बदला। अभी हम यहाँ खड़े हैं, एक निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, तीसरा। मैंने तीनों को देखा, तो मैं तो यही खड़ी हूं। बचपन को भी जिसने देखा, जिसने जाना, जवानी को भी जिसने जाना, चली गई। प्रौढ़ावस्था चली गई, जानने वाला यहीं बैठा है। मृत्यु, उसको भी देख रहा हूं। शरीर शांत हो गया, अधिष्ठान फिर भी रहता है, आत्मा फिर भी रहती है, पर्दा फिर भी रहता है, उसके ऊपर फिर नई पिक्चर शुरू हो जाती है। तो मौत किसको बोलते हैं? हमको मरे हुए लोग याद आते हैं, हमको गए हुए लोग याद, वो तो पासिंग शो था ही। ये दुनिया है ही पासिंग शो, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। ये शरीर भी कब तक रहेगा? ज्यादा में ज्यादा कितने दिन? 50 साल, 60 साल, 70, 75। बाद में तो इतना गंदा हो जाता है शरीर, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कमर दर्द, कभी घुटना दर्द। भगवान अभी शरीर वापस ले, तंग हो जाते, तुम ही तंग हो जाते। तो इस लिमिटेड, ये सारा शरीर जो है सीमा के अंदर है, लेकिन जो परमात्मा है वो असीम है, उसका नाश नहीं होता है। आज भी अगर उस तत्व को तुम जान लो तो तुम्हारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। और ज्ञान हमारा क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। जब सारे दुख तुमको अंदर से ऐसे इधर अंदर फील होगा, अब मेरे को कोई भी दुख असर नहीं करता, न मान, न अपमान, न लाभ, न हानि, न मान, न यश, कुछ नहीं, न कीर्ति नहीं चाहिए। जब सबसे उपरामता अंदर आ जाएगी और अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। कई लोग बोलते हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। जब सत्य तुम्हारे चित्त में आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, वो है परमात्मा। बाकी कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, ये भगवान ही तो मूर्तियां हैं, मनुष्य ने बनाई है। पाथर मूर्त आप बनाई, उसको शीश झुकाए, और दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। जो दिल में बैठा है वो नहीं नजर आता है, और जो पाथर मूर्त आप बनाई, मनुष्य नहीं बनाई, फिर उसको शीश झुकाए, ये भगवान है। वो भगवान है, तुम कौन है? तुम अपनी तरफ भी देखो, क्या तू वो सच नहीं है? क्या तू वो? तुम तो चलते फिरते बोलते चालते भगवान हो। देखो, घूमते फिरते, वो मूर्ति तो एक जगह बैठी है वहीं पर। कल बोले ये किसकी प्रतिमा? प्रतिमा है, देवी की प्रतिमा। अब प्रति किसको बोलते हो आप लोग? प्रतिमा ना, फोटोकॉपी। भगवान की फोटोकॉपी, रियल तो नहीं है। फोटोकॉपी को इतना पूजते हो, जो रियल है उसको छोड़ दिया। रियलिटी को अभी भी नहीं जानते, सब फोटोकॉपी। हर मंदिर में इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने खर्चे, इतने पैसे लगते हैं उनमें, और रखा क्या है वहां पर? केवल प्रतिमा, प्रतियां रखी है। और जो सचमुच भगवान है उसका पता ही नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं, उसका पता किसी को है। उसका पता मिलता है गुरु से। पहले तुमको कहीं किसी के घर जाना है तो उसकी एड्रेस लेते हो ना। एड्रेस ही नहीं होगी तो पहुंचोगे कहां से? वो एड्रेस कहां से मिलेगी? वो मिलती है गुरु से। जब गुरु के पास आते तब बोलते मुझे तेरे घर का पता मिल गया है, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया। तो ये खुदा मिलने का जो तरीका है, जिसके पास चाबी है, जिसके पास एड्रेस है, उस तक तो पहुंचो, तब तो मिले तुम्हें। वहां तक पहुंचते नहीं, बस प्रतिमाएं पूज के खुश, प्रतियों में ही खुश है। मिल गई प्रति तो मिल गई,
कॉपी मिल गई, यही ठीक है। लेकिन सच, आज समझो तुम्हारे पास पति की चिट्ठी आई, पति की फोटो रखी है, लेकिन जब सामने पति आएगा तो क्या उसकी चिट्ठी पढ़ोगी, या उसकी फोटो बैठ के देखोगी, या उसको बैठ के भोग लगाओगे, उसकी आरती करोगे? वो बेचारा बैठा है वहां, उसको चाय भी नहीं देगी, बोलेगी तुम्हारे फोटो को भोग लगा रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। तो जब भगवान आते भी हैं, अवतरित भी होते हैं, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, तुम उसकी प्रति पूजते रहते हैं। हम तो आरती करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। आप पूजा के विरोध में क्यों है? कई लोग हमसे पूछते, आप मूर्ति पूजा के विरोध में क्यों है? हम विरोध में किसी के नहीं है। हम बोलते हैं जिसकी फोटो है, जिसकी मूर्ति है, जब वो तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम मूर्तियों को लेकर के कब तक बैठोगे? खिलौनों को लेके कब तक बैठेगा बच्चा? जब बड़ा हो जाए फिर उसको बोलो ये गुड़िया के साथ खेलो, बोलता है मेरे पास अपनी गुड़िया है, मैं इस गुड़िया से क्या खेलूं? अपने गुड्डे गुड़िया जब उसको आ जाएंगे तो उन गुड़ियों को पूजेगा। तो सब लोग हमसे ये बात पूछते हैं, आप मूर्ति पूजा के विरोध में? हम बोले विरोध में नहीं है, हम किसी का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन हम मंडन करते हैं कि आज जितनी आस्था तुम्हारी उसमें है, तुम उसमें भगवान देखते हैं। पत्थर में तो हरि दिखे और इंसान में देख ना पाया। नौकर से गुस्सा करेंगे, ड्राइवर से गुस्सा करेंगे, मेहरी से गुस्सा करेंगे, माँ पर क्रोध करेंगे, उसमें भगवान नहीं देखा। उसने तुमको बचपन से पाला, प्यार किया, बड़ा किया। अभी कोई बात कह देगी तुमको ऐसे ताव आ जाएगा, गुस्से में जल जाएंगे, और गुस्से में किसी का फायदा नहीं होता है। पूरे घर में वो गंदे वाइब्रेशंस पूरे फैल जाते हैं, फिर सारा दिन वो कलेश चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बोला और विकार में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सुख है, समझो। मोह में भी थोड़ा मजा आता है प्यार करने में, अहंकार में भी चलो थोड़ा अच्छा है, पर क्रोध में क्या फायदा है? क्रोध तो सब जला डालता है। बोला चोर अगर चोरी करने आता है तुम्हारे घर में, टीवी ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, गहने ले जाएगा, फिर भी कुछ तो छोड़ जाएगा। फर्नीचर बच गया, पलंग बच गया, ये बच गया, वो बच गया। पर अगर तुम्हारे घर में आग लग जाएगी तो क्या बचेगा? सब खत्म। तो ये क्रोध ऐसी चीज है जो एक आग की तीली है। जब एक बार घर में तुम्हारे क्रोध आ गया तो तुम्हारा पूरा घर जला देगा। इसीलिए इस क्रोध से तो अपने आप को बचा के रखो। आने लगे उसको खाली देखना शुरू करना। आज दिन तक किसी ने क्रोध को देखा नहीं है। हम किसी से भी पूछते तुमने क्रोध देखा है? बोलते नहीं देखा है। क्रोध आके चला जाता है, अरे नहीं आना चाहिए था, फिर पछताते हैं बेकार बोल दिया, फिर सॉरी भी बोलने जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आ रहा था उस वक्त देख लेते, वहीं रोक लेते, उसको आने नहीं देते तो शांति रहती। चाहिए भी सबको शांति, लेकिन कर्म सब करते हैं अशांति के, और अशांति के कर्म करके तुम कभी जीवन में शांति या सुख नहीं पा सकते। शांति और सुख पाना है तो शांति वाले कर्म भी करो। अपने से ही होंगे, वो दूसरे को सिखाने से नहीं कि वो सीख जाए, वो सुधर जाए, वो बन जाए, वो ऐसा हो जाए, उनसे नहीं होगा, स्वयं से ही होगा। अपने को बनाओ तो बन गई सारी दुनिया, तुम नहीं बने तो दुनिया भी नहीं बनी। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है इसको तुम पूरा करके फिर छोड़ भी सकते हैं। समझो कभी तुम्हारे मन में एक सिनेमा देखने का ख्याल आया, एक मिसाल हम बताते हैं, तुम उसको देख के आ गई, फिर तुम्हारी अंदर से बात खत्म हो गई, देख लिया, फिर ज्ञान मिला, वैराग्य मिला कि 3 घंटे वहां बैठे, क्या हुआ? इतना ही 3 घंटा जाके हम किसी को अगर ये ज्ञान की बातें सुनाते, भजन सुनाते या कोई अच्छी बात बताते तो उसका जीवन बन जाता, तो उससे हमारा मन शायद खत्म भी हो जाएगा, कट भी जाएगी वो इच्छा। पर एक इच्छा किसी को समझो होती है, आज मैं शादी करता हूं, मिसाल हम दे रहे हैं, मना नहीं करते शादी या नहीं शादी की, पर वो बोलता मैं करके देख लूं, तो देख के फिर वापस तो आएगा नहीं, फंस जाएगा। तो ऐसी इच्छाओं को फिर वैराग्य से काटना पड़ता है। जिन इच्छाओं में जाकर के हम और छोरी न मिले, लौट ही न सके, तो उसके लिए फिर गुरु तुमको देता है वैराग्य की वाणी। जैसे मिसाल हम लोग बताते हैं एक,
कि जब राजा को इच्छा हुई मैं शराब पीऊं, वजीर को बोला लेके आओ। जब वो शराब लेने गया तो रात तक लौटा। जब रात को आया वापस तो उसके साथ में कई चीजें थी, 2-4 लोग भी थे। बोला तुमको मैंने बोला था शराब की बोतल लेके आओ, तुमने इतनी देर लगाई, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। बोला मुझे पता था अभी तुम शराब पिएंगे तो तुम्हें कबाब की भी इच्छा होगी, मीट की भी इच्छा होगी, वो भी मैं लेने के लिए चला गया। फिर वो तुम खाएंगे तो तुमको स्त्री के संग की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये कॉल गर्ल भी लेके आया तुम्हारे लिए। फिर उसका तुम संग करेंगे, तुम बीमार भी जरूर होंगे, ये भी हमको पता है। उसके लिए फिर मैंने सोचा चलो बाद में फिर जाना पड़े दोबारा, इसलिए मैं डॉक्टर को भी लेके आया हूं। और फिर मुझे पता है ऐसी बीमारी होगी तुम मरेगा भी जरूर, डॉक्टर भी तुमको ठीक नहीं कर सकता है। तो मैं उसके लिए फिर ये कफन, ये अर्थी, ये सब भी लेने चला गया, इसीलिए मेरे को देर हो गई। राजा ने बोला खड्डे में जाए, ये बोतल हमको चाहिए ही नहीं। तो कई ऐसी ऐसी इच्छाएं होती है हमारे अंदर में, जिनके लिए हमको उसको इतना लंबा चौड़ा विस्तार बताना पड़ता है कि ये इच्छा तुम्हारे लिए इतनी हानिकारक है। फिर भी अगर तुमको चाहिए तो जाओ। हम तुमको दिखाते हैं पिटफॉल्स, इधर जाने से ऐसा होगा, इधर जाने से ऐसा होगा। फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तो फिर जूता खा के सीखेगा। जब कोई व्यक्ति सीधे से नहीं सीखता है तो प्रकृति की मार से सीखता है। कोई सीधे रास्ते पर नहीं चलता है, घोड़ा सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है, नहीं चलेगा तो खाएगा चाबुक। प्रकृति के चाबुक खा के फिर मन सीधा होता है। सीधा तो होगा, एक न एक दिन उसको परमात्मा की शरण में तो आना ही है। यहां आए बिना तो उसकी मुक्ति होनी नहीं है, उसको शांति मिलनी नहीं है। अगर हम सच के जिज्ञासु है, अगर हमको शांति ही चाहिए केवल, तो फिर हम ये रास्तों पर नहीं जाएंगे जो रास्ते हमको भटकाने वाले हैं। अभी हम समझो हमको जाना है लखनऊ, हम जयपुर रोड पर चले जाते हैं, वहां से हमको कोई बोलता है ये रास्ता लखनऊ नहीं जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो हम अपनी गाड़ी वहीं से बैक करेंगे या हम सोचेंगे और आगे चले जाएं। अगर हमको कोई बताने वाला मिल जाता है, सियाना व्यक्ति, कि ये रास्ता तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो हम वहीं से अपनी गाड़ी बैक करते हैं। तो अब तक जहां हम जा रहे थे, अगर हमको गुरु मिल जाता है जीवन में और वो हमें बताता है कि तुमको चाहिए तो सुख शांति, तुम्हें चाहिए तो आनंद, तुम्हें चाहिए तो परमात्मा, लेकिन तुम जा कहां रहे, उस ओर नहीं मिलेगा। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। हर मनुष्य को अल्टीमेटली क्या चाहिए, आखिर में क्या चाहिए, परमात्मा। तो अभी से क्यों नहीं उस तरफ पड़े। आधे से ज्यादा जीवन हम अपनी माया में बिता के और उसके बाद यहां आएंगे भी तो बोला सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अगर सब कुछ चला गया उसके बाद हमें होश, अरे मेरा तो सब चला गया, फिर तो आयु भी चली गई, फिर तो कुछ बचा नहीं। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए भी, जैसे और सब दुनिया की डिग्री पाने के लिए हमको बुद्धि भी सालम चाहिए, और जवानी में ही सब विद्याएं लेते हैं। बचपन से ही स्कूल जाना, पढ़ना, समझना, किसको डॉक्टरी पढ़नी है, किसको इंजीनियरिंग पढ़नी है, ऐसे थोड़ी 60 साल के बाद जाके एडमिशन लेगा, 50 साल के बाद जाके एडमिशन लेगा। शुरू से ही वही लाइन पकड़ता है। तो हम अपने से सिर्फ इतना पूछें कि मेरी लाइन कौन सी है, मुझे चाहिए क्या, मेरे जीवन का मकसद क्या है। अगर मेरे जीवन का मकसद है सुख भोग संसार के तो जाओ, और अगर तुम्हारे जीवन का मकसद है परमात्मा, आनंद, शांति, मुक्ति, तो फिर उस राह को पकड़ो। क्योंकि दोनों रास्ते ऐसे हैं, वो उधर है, वो उधर है। भोग और भगवान दोनों साथ नहीं मिलते हैं। गन्ना और रोटी तुम एक साथ नहीं खा सकते। गन्ना तुमको चूस के फेंकना पड़ेगा, रोटी तुमको खा के अंदर निगलनी पड़ेगी। तो कोई बोले कि हम माया में भी जाएंगे और हमको भगवान भी मिल जाएगा, दोनों चीज साथ नहीं मिलती। ये सिर्फ अपने को ठगना है। कई लोग बोलते हैं हाँ हम तो दोनों चीज प्राप्त कर सकते। हम बोलते हैं ठग लो, जितने दिन अपने को ठग सकते हो ठग लो, लेकिन आखिर तुमको आना यही पड़ेगा, ये हम जानते हैं। और फिर तब तक क्या होता है, बहुत देर हो चुकी है। हम तो सबको इतना ही बोलते हैं कि जब तुमको जिस उम्र में गुरु मिल जाए उसी उम्र से तुम अपने को टर्न कर। अगर नहीं समझोगे तो फिर आगे प्रकृति की बहुत ठोकरें मिलती हैं। जो जाते भी हैं माया की ओर
उनको फिर ठोकरें बहुत मिलती हैं और फिर वापस लौट के आना पड़ता है। क्योंकि हमको इतना भी पक्का विश्वास है कि इस ज्ञान के सिवाय किसी को भी शांति मिलने वाली नहीं है। जो भी गए हैं माया में, आज गुरु नानक साहब ने जो वाणी लिखी या आज हमारे गुरु भी जो वाणी हमको बताते हैं, तो वो अनुभव की वाणी है, खाली सुनी सुनाई लिखी लिखाई वाणी नहीं है कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टि का कोई एक ही राजा बन जाए वो भी दुखी है। सगल सृष्टि का राजा दुखिया पर सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने सच का आधार लिया, जिसने परमात्मा का आधार लिया, आज वो सुखी है। हमारे सामने एग्जाम्पल है, गुरु का है, अपने जीवन का है। तो सुख हमको कहां से मिला? हम किसी को भी वो सच्ची बात बताते हैं। बाकी अगर उसके अंदर में इच्छा नहीं रुकती है तो हम बोलते हैं जाओ देख के आओ, घूम आओ। घूम के भी फिर तुमको आना इधर ही पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम्हारा नुकसान काफी हो जाएगा। अगर पहले से ही गुरु के बोला, सियाना वो है जो दूसरे के अनुभव से सीख जाए। जैसे समझो ये मेरे से आगे आगे चल रही है, ये कहीं फिसल जाती है और गिरती है, इसकी हड्डी टूट जाती है, हम क्या करेंगे? हम भी जाएंगे, हम भी बोलेंगे कि नहीं, हम फिसल के देखें, हमारी भी हड्डी टूटे तो पता तो चले दर्द कैसा होता है। ये तो बेवकूफी होगी। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझ होगी तो तुम ऐसे किनारा करके निकलेंगे, यहां फिसलना है, हमको नहीं जाना। बल्कि कोई और भी होगा ना, अरे इधर से नहीं निकलना, अभी ये लड़की फिसल गई, अभी इसकी टांग टूट गई, नहीं निकलना, नहीं निकलना। तुम 4 लोगों को बताएंगे। और तुम्हारे को अगर कहीं से मोच आई होगी या कोई चोट, वो रास्ता जब जाओगे ना, जिस खड्डे में तुम्हारा पांव ऐसे हुआ था, तो वो खड्डा देख के एकदम से याद आई, यहां देखो मेरे को मोच आई थी, यहां देखो मैं गिरा था। वो जगह तुमसे भूलेगी नहीं जहां तुम गिरे। और 10 लोगों को कोई साथ में होंगे, अरे बच के चलना, इधर खड्डा है बीच में, बच के चलना, ये खड्डा है। तो गुरु भी हमको ये खड्डे दिखाता है, तुम बच के चलो। पहले से ही तुमको आवाहन करता है, पहले से ही तुमको सावधान करता है। पर अगर नहीं सुनता है कोई तो बोलता है जाओ फिर कुएं में भी डूब के उसका भी अनुभव लेके आना, 2-4 डुबकी लगा के आना। हम तुमको सही राह बता रहे हैं, तुमको अगर वो राह सही लगती है तो यू आर फ्री। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। और जोरी से अगर हम किसी को रोकेंगे, फिर बड़ी उम्र में जाके फिर इच्छाएं उठती हैं, फिर हमने ये क्यों नहीं देखा, हमने उस समय क्यों ऐसे, हमने उम्र गंवा दी, हम भी देखते, हम भी थोड़े मजे लेते। तो इससे अच्छा है अभी चले जाओ, बाद में जाके पछताओगे। तो गुरु जब देखता है इसकी इच्छा नहीं रुक रही है, बोलता जाओ तुम। पर अगर गुरु के वचन से अंदर से भी निकल जाए इच्छा, वो अंदर से तुमको गवाही मिलेगी कि हर प्रकार की इच्छा तुम्हारे अंदर से शांत हो गई है, तो तुमको कभी पश्चाताप नहीं होगा, कभी दुख नहीं लगेगा कि हमने नहीं देखे सुख, हमने दुनिया के मजे नहीं देखे। ये तुम्हारे अंदर में ख्याल नहीं आएगा। और सबसे बड़े में बड़ा सुख अंदर का मिल ही गया। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। कोई छोटी मोटी इच्छा होती है लड़कियों को घूमने की, फिरने की, कहीं जाने की, ये चीज देखा है, मेला देखा है, एग्जीबिशन देखा है, बाजार चले जाएं। अब कहते हैं अच्छा जाओ 5-10 मिनट के लिए हो के आओ, फिर आएगी तो इधर ही ना। पर कहीं ऐसी जगह हम तुमको लंदन विलायत भेज दें तो तुम आ ही ना पाओ तो फायदा ही क्या? फिर तो इधर के न रहे न उधर के रहे। क्योंकि ये ज्ञान अगर एक बार अंदर तुम्हारे चला गया ना, तो ये भी हम तुम्हें बता दें कि वहां जाके भी तुमको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आंख खुल गई है तुम्हारी। आंख खुलने के बाद, कीड़े देखने के बाद तुम वो आम खा भी नहीं पाएंगे। एक बार आम में जब गुरु तुमको कीड़े दिखा देता है तो वो आम खाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन दुनिया वाले जबरदस्ती मुंह में डालते हैं, फिर छोड़ना भी मुश्किल होता है, फिर छोड़ भी नहीं पाते। तो इसीलिए गुरु बोलता है पहले से ही 1 साइडेड हो जाओ। रास्ते में जमादार भी झाड़ू लगाता है ना, बोलता है एक बाजू होके चले। 2 तरफ चलने से अपना ही नुकसान होता है। माया और भगवान का रास्ता ऐसे पैरेलल, ऐसे है ना, समानांतर, मिलते नहीं है कहीं पर भी। अभी गाड़ी की ऐसे पटरी ऐसे मिलने लगेगी तो गाड़ी गिर जाएगी। तो भगवान का रास्ता और माया का रास्ता ऐसे चलते हैं। अब इसमें तुम बोलो हम इधर आ जाए फिर इधर आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। या ये रास्ता है या ये रास्ता है, जो तुमको चुनना है वो चुन लो। अभी है
जहां पर तुम्हें कष्ट मिलता है, जहां पर तुमको दुख मिलता है, जहां तुम्हारी वृत्तियां खराब होती है, वो माया है। जहां तुम्हारी वृत्ति एकाग्र होती है, जहां तुमको शांति मिलती है मन की, वो सच है। इसीलिए गुरु तुमको बोलता है माया में तुम जाना नहीं, जाएंगे तो फिर धक्के खाएंगे। तुम ही लोग बोलते हैं माया में जाएं, इधर जाएं। माया तुम्हें पता है कि क्या है, सब जानते हो इस बात को, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो। क्या भगवान है, क्या माया है, क्या सच है, क्या झूठ है। जहां बैठ करके तुम्हारे मन को शांति मिले, आनंद मिले, तृप्ति मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, वो सच है। वो अंदर वाला गवाही देता है ये सच है। और जहां जाकर के तुम्हारी वृत्तियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, खुद को ही मजा है, खुद को ही नहीं मजा आएगा। तुम जाके देखो, सत्संग और गुरु के सिवाय हर जगह माया है, अगर शॉर्टकट में पूछो तो। और गुरु को छोड़ के जहां भी जाओगे वहां माया ही माया है, फिर दुखी होके लौटोगे। तुम्हें शक्ति नहीं होएगी कि वो जाकर के सबको ये प्रेम बांटे। पैसा कमाया, पैसा किसी को शांति देता है? हाँ? कितनी रोटी दे सकते हो ना, लेकिन तृप्ति तो नहीं दे सकते, तृप्ति तो नहीं दे सकते। हाँ, तो हम यही बोलते हैं तुमको, जो बड़े से बड़ी चीज है दुनिया में, किसी को भी तृप्ति देना, मन की तृप्ति, मन की शांति, वो सबसे बड़े में बड़ा दान है। भले हम पैसे का दान करते हैं, सब यज्ञ अच्छे हैं, कोई यज्ञ बुरा नहीं है, सब कर्म भी अच्छे हैं, सब फर्ज भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे में अच्छा और सबसे बढ़िया में बढ़िया फर्ज है नो thyself। उसके बाद जो तुम कर्म भी करोगे घर में, हम जिम्मेदारियां तुम्हारे को छोड़ने को नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्ञान सहित जब तुम ग्रस्त में रहोगे तो ये ज्ञान तुमको ग्रस्त की अग्नि से बचा के रखेगा। वो दुख की जो जलन होगी वो तुमको असर नहीं करेगी। इसीलिए पहले ज्ञान, फिर कर्म और भक्ति, सब साथ चलता है। लेकिन हर कर्म से पहले, जो हमारी गीता है वो भी हमको ये बताती है, हर कर्म से पहले हे अर्जुन ज्ञान ज्योति की जरूरत है। कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन ज्ञान पहले होना चाहिए। तुम अटैच हो जाते हो, जहां भी कर्म करते हो उससे लिपायमान हो जाते हो। हम भी तुमको बोलेंगे जगत में रहो पर निर्लिप्त भाव से रहो, कर्म करो लेकिन उसमें लिपायमान नहीं हो जाओ। निर्लिप्त तवे बने हैं ना आजकल, ऐसे मन को भी तुम निर्लिप्त रख सको तो वो कर्म तुम्हारे और अच्छे हो जाएंगे, पूजा हो जाएंगे, वही कर्म पूजा हो जाएंगे। बाद में तुम्हें ग्रस्त छोड़ के वृंदावन भी नहीं जाना पड़ेगा, पर तुम्हारा ग्रस्त ही वृंदावन बन जाएगा। तुम जहां रहोगे वो घर ही तुम्हारा आश्रम बन जाएगा, तुम्हारा घर ही पूजा का स्थान बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, और तुम उसका देवता बन जाएगा। हम तुमको देवता बनाएंगे, हम बाहर का देव नहीं पूजवाएंगे तुम्हारे से, तुमको देवता बनाएंगे। देने वाले, प्रेम भी दो, शांति भी दो, आनंद भी दो, सब चीजें दो। धन का दान तो बहुत लोग है करने वाले दुनिया में, लेकिन प्रेम का दान कितने लोग करते हैं? सेवा का दान कितने लोग करते हैं? मीठा बोलना कितनों को आता है? प्यार करना कितनों को आता है? जाके ढूंढो, बहुत कम लोग मिलेंगे। सच्ची सेवा किसको आती है? करके फिर याद करते। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, मन में गुमान आ जाता है, मैंने किया। नानक निष्फल जाइए ज्यों कुंचर स्नान। बोला हाथी स्नान करता है फिर मट्टी में लथपथ हो जाता है, मनुष्य कर्म करता है फिर अहंकार करता है, मैंने किया, मैंने किया करके फिर उसका सब धुल जाता है। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जन्मेगा मरेगा, और ज्ञानी तो पूरे जीवन का दान शुरू से ही दे देता है। मेरा जीवन ही सबके लिए, वो अपने जीवन का, खाली एक एक चीज का दान नहीं देता है, धन का दान दें, इसका दान दें, इसका दान, पूरे जीवन का ही दान दे देता है। अभी हम लोग गए हरिद्वार में, तो सब मूर्ति देख रहे थे, कुछ कर रहे थे, सब वहां के जो पंडित लोग खड़े थे, इधर से आइए, इधर से नहीं घूमे, इधर से आइए, इधर से आइए। तो वहां पर उनकी पेटी रखी थी,
बोले यहाँ दान दीजिए, गऊओं को दिया जाएगा, फलाने को दिया जाएगा, कुएं बनवाए जाएंगे, ये करे जाएंगे। वहां हम लोगों ने उसको बोला कि कोई अगर जीवनी दान दे के बैठा हो तो, बोला वो तो बहुत बड़ी बात है। वही हैरान हो गया, बोला ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हमने बोला ये द्रव्य का दान तो फिर भी सरल है, और वो भी तुम तब देते हो जब तुम्हारे पास तुम्हारी हैसियत से अधिक है, तुम्हारे खाने पीने से अधिक है, तब तुम किसी को देते हो। अगर तुम्हारे ही भर का होगा तो तुम किसी को नहीं दे पाओगे। तुम कमाओगे ही 1000 रुपया, वो तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहा है, तो तुम किसी को उसमें से क्या दे पाओगे। पर अगर तुम जीवन का दान देते हो, किसको जीने की कला सिखाते हो, किसी को जीने का ढंग सिखाते हो, वो सबसे बड़ी कला है। और ये कला सिखाने वाले दुनिया में बहुत कम है। दानवीर बहुत मिल जाएंगे, धन का दान देने वाले हरिद्वार में जगह जगह पर बैठे, और करोड़ों में लोग दान करते हैं, करोड़ों में, 1-2 पैसा भी नहीं। कोई तो बोरे के बोरे अनाज, जो अनाज के व्यापारी अनाज दे आते हैं, चीनी के व्यापारी चीनी दे आते हैं, कपड़े के व्यापारी कपड़ा दे आते हैं, कंबल के व्यापारी, बोले ऐसे ऐसे दानी आते हैं। हम अभी हरिद्वार गए, बोला इधर देते हैं अभी कंबल, वो आदमी फिर से आके लाइन में खड़ा हो जाता है, फिर वो लेता है। कोई कहता है ये दोबारा लेने आया, बोला हमें तो देना है, दोबारा ले चाहे तिबारा ले। बिना देखे दान कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, अथाह दे रहे हैं, लेकिन उनको भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये हम आज तुमको बता, मन की शांति, मन का सेटिस्फेक्शन उनके अंदर भी नहीं है ज्ञान के सिवाय। अगर उनके अंदर ज्ञान होगा तो होगा मन का सेटिस्फेक्शन, पर नहीं होगा ज्ञान तो मन कभी खुश नहीं होता। ये हम तुमको गारंटी से बता सकते हैं। अंदर में उसके विचार चलते ही रहेंगे। हाँ बोलिए, रहेंगे। जीव कब तक रहेगा? जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। हम कृपा तो आखिर जाने वाला है ना। हमारा कहने का मतलब है, जो ये आप अपने को जीव मान रहे हैं, तो ये जीव तो एक दिन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर अधिष्ठान है, जो इसको जानने वाला है, मैं जीव हूं, ये शरीर मेरा है, जो ये कहने वाला है, उसको जान लो, वो है तुम्हारा भगवान। उसको फील करने के लिए रोज का सत्संग, ये रोज का स्वाध्याय चलता है हमारे पास। रोज सत्संग में आते 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 हमारे अंदर का जीव भाव गलता है। गुरु की खाली कृपा से नहीं गलता है, बस हाथ रखो ऐसे करो तो हो जाएगा, ये बात यहाँ पर नहीं है। ऐसा करने से कहीं हमारा मन शांत नहीं होता है या जीव भाव नहीं गलता है, पर जहां जहां मेरा अहंकार उत्पन्न हो उसको मैं जानूं और मिटाऊं, अपने को पीछे हटाऊं। समर्थ अपने को पीछे हटाता जाता है, दूसरों को आगे करता है। तुम ही सियाना है, तुम ही अच्छा है, तुम ही होशियार है। अपने को आप गंवाइए ता शव पाइए, और कैसी चतुराई। बोला बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तो वृक्ष हो जाता है। जब तुम भी अपने को मिटा देंगे सबके आगे, चरण धूल तेरे जन की होगा, तो तुम्हारे अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाना है तुम्हारे ही पास। अंदर से ही बीज के अंतर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल लागे। आत्म में ही है परमात्मा, तुम्हारे ही आत्म स्वरूप में ही परमात्मा है। लेकिन वो प्रकट तब होगा जब मेरा अहम गल जाएगा। वो अहम खड़ा रहता है तो आनंद नहीं आता। मेरे आनंद को बिगाड़ने वाला है मेरा अपना अहम। जिस दिन ये अहंकार मिट जाएगा, एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते, सब विकार निकल जाते। फिर वो अंदर से तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, वो अंदर से नाद बजता है। सो हम शिवो हम, ओ हम, ओ हम, शिवो हम, सो हम, वो मैं हूं, आई एम दैट। वो सच, वो निराकार, ये फील करो। बार बार अपनी ही सेल्फ इंक्वायरी से हमारा ईगो गलता जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। ठीक है। सर्वम